सो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने लगभग यहाँ तक कंप्लीट किया था जिसके अंदर अपन ने हेलिकल एंटीना की जो है स्टडी करी थी। आज अपन उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। यागी उड़ा एंटीना जो होता है उसकी स्टडी आज अपन कंप्लीट करते हैं, है ना। यागी उड़ा एंटीना किस तरीके से काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यागी उड़ा एंटीना, और हमने कई जगह देखी भी होगी। सो उसकी स्टडी अपन आज जो है कंप्लीट करेंगे, यागी उड़ा एंटीना की। ओके, हेलिकल एंटीना के क्वेश्चंस हैं वो अपन ने कंप्लीट किए थे लास्ट क्लास के अंदर। ओके, सो यहाँ तक जो है अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अपना जो स्टार्ट होता है वो है यागी उड़ा एंटीना। अब यागी उड़ा एंटीना के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या क्या अपन जो है स्टडी करेंगे। एक तो बेसिक्स पढ़ेंगे यागी उड़ा एंटीना का, दूसरा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, रेडिएशन किस तरीके से होता है यागी उड़ा एंटीना में ये जानेंगे, डिज़ाइन कैसा होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या होती है यागी उड़ा एंटीना की, ये अपन जानेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज अपन क्या करेंगे, यागी उड़ा एंटीना की स्टडी। सबसे पहले अपन देखेंगे कि यागी उड़ा एंटीना का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है। अब होता क्या है, बेसिक जो यागी उड़ा एंटीना होता है उसके अंदर अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो है ये सबसे पहले क्या होता है कि डायरेक्शनल एंटीना होता है। लेट मी चेक, एक छोटी सी इसके अंदर मेरा ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट हुआ है। ओके, सो एक तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिक जो होते हैं यागी उड़ा एंटीना में, इसमें क्या होता है, इट इज़ डायरेक्शनल एंटीना। ठीक है, एक तो सबसे पहले क्या होता है, एक डायरेक्शनल एंटीना होता है। इट हैज़ ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी अबव 10 मेगाहर्ट्ज़। 10 मेगाहर्ट्ज़ की जो ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा होती है इसके अंदर ऑपरेटिंग जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब 10 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही जो है यागी उड़ा एंटीना जो है काम करेगा। कितनी डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं, 40 टू 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो होती है उसके लिए अपन जो है यागी उड़ा एंटीना को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, 40 टू 60 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए अपन यागी उड़ा एंटीना को यूज़ में लेंगे। ओके, इट हैज़ 2 टाइप एलिमेंट, 2 तरीके के इसके अंदर अपन एलिमेंट काम में लेते हैं, एक्टिव एलिमेंट और दूसरा होता है पैरासिटिक एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट होता है उसके अंदर ड्राइवन एलिमेंट जो है उनको ड्राइवन एलिमेंट को एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, और रिफ्लेक्टर और जो डायरेक्टर्स जो होते हैं उसको अपन पैरासिटिक एलिमेंट बोलते हैं। अब होता है एक्चुअली क्या है, आपको सबसे पहले मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ यागी उड़ा एंटीना की, उसके अंदर क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ यागी उड़ा एंटीना। आपने कई बार पहले जो टीवियाँ लगती थी आपने देखी होगी, पहले छत पे टीवी, मतलब अगर घर में जब पहले टीवी लगती थी तो छत पे इस तरीके का एंटीना लगाया जाता था। ठीक है ना, सो उसके अंदर इस तरीके से आप देखते होंगे कि इस तरीके से जो है उसका जो है जो डिज़ाइन होती थी वो इस तरीके से होती थी। बीच में जो है ये पार्ट जो है इस तरीके से यहाँ पे लगा रहता था, ये वाला पार्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है डायरेक्टर वगैरह ये लगे रहते थे। अब होता क्या, ये सब क्या होता है इसकी अपन स्टडी अभी करेंगे, है ना। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यागी उड़ा एंटीना, है ना। अब जो है यागी उड़ा एंटीना के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं उसकी अपन स्टडी करेंगे। 3 पार्ट के अंदर सबसे पहले तो 2 पार्ट अपन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो एक्टिव एलिमेंट और दूसरा होता है पैरासिटिक एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट में कौन सा होता है, ड्राइवन एलिमेंट। अब सब ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको डबल स्ट्रक्चर जो बताया, डबल लाइन वाला जो भी मैंने आपको डायग्राम में बताया, ये होता है ड्राइवन एलिमेंट या फिर इसको एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो पार्ट होता है ये जो है अपने सप्लाई से जो है जुड़ा रहता है। इसके अंदर जो आपने देखा ना, जो बॉक्स लगा था, है ना, बॉक्स के ऊपर जो है एक डबल टोन्ड जो है एलिमेंट इस तरीके से लगा रखा था, तो वो होता है एक्टिव एलिमेंट या फिर इसको अपन बोलते हैं ड्राइवन एलिमेंट, जो कि कनेक्टेड होता है सप्लाई से। सो सप्लाई से सिर्फ यही कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पैरासिटिक एलिमेंट होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो रिफ्लेक्टर होता है और दूसरा होता है डायरेक्टर। सो इस तरीके से एक तो लास्ट में इसके रिफ्लेक्टर लगाया जाता है और यहाँ पे जो है डायरेक्टर्स जो है लगाए जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स इस तरीके से लगाए जाते हैं। तो ये जो डायरेक्टर और जो रिफ्लेक्टर है ये पैरासिटिक एलिमेंट है, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक्टिव एलिमेंट के अंदर ड्राइवन एलिमेंट जो है इस तरीके से। एक और मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से, ये आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। सो इसके अंदर ये जो लास्ट वाला है ना, ये पैरासिटिक एलिमेंट है, कौन सा, रिफ्लेक्टर। ठीक है,
और यहाँ पर जो है ये जो है डायरेक्टर लगे हैं बहुत सारे। तो ये सब जो है कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं, कंडक्टर देखा आप यहाँ देख सकते हैं, कंडक्टर से सिर्फ ये वाला पार्ट कनेक्टेड है, ये वाला जो बीच वाला है ना, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ कंडक्टर से है कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज़, और ये होता है अपना ड्राइविंग एलिमेंट, है ना, और एक्टिव एलिमेंट भी इसी को बोलते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यागी उडा एंटीना, है ना, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यागी उडा एंटीना। सो आई थिंक आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि यागी उडा एंटीना जो होता है किस तरीके से जो है इसकी डिज़ाइनिंग होती है। सो ये बीच वाला पार्ट होता है, ये एक्टिव एलिमेंट होता है जिसको ड्राइविंग एलिमेंट बोलते हैं। डबल कोटेड स्ट्रक्चर होता है, इसको जो है सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, सप्लाई से कनेक्टेड रहती है। बाकी जो एलिमेंट होते हैं उसमें दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक तो पैरासिटिक एलिमेंट और दूसरा जो है पैरासिटिक एलिमेंट के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो रिफ्लेक्टर जो आगे की तरफ था रिफ्लेक्टर, और ये जो होता है डायरेक्टर, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो इस तरीके से जो है इसकी डिज़ाइनिंग होती है यागी उडा एंटीना की। अब अपन देखेंगे कि हर जो स्पेसिफिक पार्ट है उसका वर्क क्या होता है, ये अपन जानेंगे, ठीक है। सो अब होता क्या है इसके अंदर, इस तरीके से जो है आप जो है देख रहे हैं इसके अंदर डायग्राम के अंदर रेडिएशन ऑफ यागी उडा एंटीना। अब रेडिएशन किस तरीके से अपन करते हैं यागी उडा एंटीना में, बेसिकली जो अपन यहाँ पे जो ये आप डायग्राम आपने देखा उसमें एक रिफ्लेक्टर लगा है, ठीक है, और डायरेक्टर लगा है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि लगा रखे अपन ने, पर इसका यूज़ क्या है ये अपन जानेंगे अब, है ना। सो बेसिकली सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक तो अगर सिर्फ अपन ड्राइवन एलिमेंट लगा दें, या फिर अगर सिर्फ अपन ड्राइवन जो एलिमेंट है, आपको मैं ये वाला जो एक्टिव पार्ट है ना ड्राइविंग एलिमेंट, ये ड्राइवन एलिमेंट जो अगर अपन इस तरीके से लगाए तब क्या होगा, तब, और इसको यहाँ से सप्लाई से अपन कनेक्ट करते हैं। सो इस तरीके से जो अपना एलिमेंट बनता है, ठीक है, ये अपना ड्राइवन एलिमेंट हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे सप्लाई कनेक्टेड होती है। इस समय जो रेडिएशन निकलता है ना, तो इस समय जो रेडिएशन निकलता है वो कुछ इस तरीके से रेडिएशन निकलता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो है रेडिएशन निकलेगा उसके अंदर, है ना, इस तरीके से जो है रेडिएशन निकलता है दोनों डायरेक्शन के अंदर। अब होता क्या है, इस तरीके से जब सिग्नल निकले हैं इसके अंदर से, तो होता क्या है यहाँ पे आगे जो है आगे की तरफ यहाँ पे इस वाले सिग्नल को रोकने के लिए अपन एक रिफ्लेक्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या अपन करते हैं, एक रिफ्लेक्टर कनेक्ट करते हैं एंड में, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर क्या काम करेगा, इस डायरेक्शन में जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिजेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल जो है इस डायरेक्शन के अंदर जो सिग्नल्स आ रहे थे वो सारे कैसे हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली माइनर नोड्स यहाँ पे जो है कुछ बचेगी यहाँ पे, है ना, बाकी सारे सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एक तरीके से। तो ये होता है रिफ्लेक्टर एलिमेंट का काम। अभी तो रिफ्लेक्टर एलिमेंट का काम अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं डायरेक्टर एलिमेंट। डायरेक्टर एलिमेंट क्या करेगा, जैसे रिफ्लेक्टर एलिमेंट का काम सिग्नल्स को स्टॉप करना है, वैसे डायरेक्टर एलिमेंट का काम सिग्नल्स को डायरेक्ट करना रहेगा। डायरेक्ट करने कहने का सेंस क्या है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जो भी सिग्नल आएंगे उनको बढ़ाएगा, वो इस तरीके से बढ़ाएगा। जितने आप डायरेक्टर एलिमेंट लगाओगे उतने यहाँ पे सिग्नल्स जो हैं बढ़ते जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि मेजर नोड, डायरेक्शन ऑफ मेजर नोड इज डिसाइडेड बाय डायरेक्टर एलिमेंट्स। जितने आप एलिमेंट लगाते जाएंगे वैसे वैसे जो है मेजर नोड की साइज़ जो है बढ़ती जाएगी, उस डायरेक्शन के अंदर जो है सिग्नल्स पास होंगे और उस डायरेक्शन में जो है रेडिएशन पास होंगे। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर्स। ओके, अब मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, किस तरीके से जो यागी उडा एंटीना है वो काम करता है, ये आप जान चुके होंगे। सो दिस इज़ द बेसिक थ्योरी बिहाइंड यागी उडा एंटीना। Yagi Uda antenna contain three parts. The basic part is driven element which is connected with the supply and which creates the radiation. The second element is reflector which rejects the radiation in a particular direction, and the third element is the directors which increase the radiation in a particular direction. Okay, so इस तरीके से जो है जो यागी उडा एंटीना है उसकी डिज़ाइनिंग होती है। अब जिस डायरेक्शन में अपन को सिग्नल्स को सेंड करना है उस डायरेक्शन में तो अपन डायरेक्टर को रखेंगे, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में अपन को सिग्नल को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, मतलब सिग्नल को रिफ्लेक्ट करना है या फिर सिग्नल स्टॉप करना है, उस डायरेक्शन के अंदर अपन रिफ्लेक्टर लगा के रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ यागी उडा एंटीना। अब यागी उडा एंटीना जो होता है ना उसके अंदर जो तीन एलिमेंट है इसकी अपन स्टडी कर दी। अब इसकी थोड़ी फिजिकल स्टडी अपन और डीप स्टडी करते हैं। अगर अपन को इसकी पूरी डिज़ाइनिंग करनी तो किस तरीके से अपन करेंगे उसके बारे में अपन जानते हैं थोड़ा, है ना। मतलब जैसे अपन को डायरेक्शन अपन को बोल दे चलो भाई यागी उडा एंटीना की आपने स्ट्रक्चर की स्टडी तो कर लिया, मुझे बताओ, बना के बताओ कि यागी उडा एंटीना किस तरीके से बनता है। देन व्हाट वी विल डू, द लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट डिसाइड द डिज़ाइन ऑफ यागी उडा एंटीना। अंडरस्टूड। मतलब हर
जो स्पेसिफिक जो है एलिमेंट है उसकी लेंथ होती है। ओके, जैसे डिज़ाइन ऑफ 3 एलिमेंट्स इन यागी उडा एंटीना, कौन कौन से? सबसे पहला एलिमेंट जो है एक्टिव एलिमेंट। सो एक्टिव एलिमेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? एक्टिव एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 478 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज़, ये आएगा फीट में। उतनी तो लेंथ होनी चाहिए एक्टिव एलिमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट, जो रिफ्लेक्टर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 492 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वो जो ये भी लेंथ किस में आएगी? फीट में आएगी, ठीक है। ये लेंथ होनी चाहिए किसकी? रिफ्लेक्टर की, ठीक है। और लास्ट जो है लेंथ ऑफ डायरेक्टर, जो मेन डायरेक्टर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 461.2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज़ विच विल ऑल्सो कम इन फीट्स। सो ये जो है 3 जो है लेंथ जो है वो होनी चाहिए। इस लेंथ के हिसाब से जो है डिज़ाइन किया जाता है अपना यागी उडा एंटीना। सो अपन ने लेंथ की तो बात कर दी। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक स्पेसिंग बिटवीन दीज एलिमेंट्स? सो स्पेसिफिक कितनी होनी चाहिए? स्पेसिफिक इसके अंदर जो होनी चाहिए एलिमेंट की स्पेस कितना होना चाहिए? स्पेसिंग बिटवीन ईच एलिमेंट शुड बी 0.25 इंटू लेमडा। जो भी वेवलेंथ है उसको 0.25 से आप मल्टीप्लाई करिए, उसको 0.25 से आप मल्टीप्लाई करिए तो जो आएगा वो उसकी स्पेसिंग होनी चाहिए एलिमेंट्स की बीच की। So these are the 4 major concept of designing of Yagi Uda antenna. Okay. सो ओके स्टूडेंट, अब क्या होता है कि अपन कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। एडवांटेज ऑफ यागी उडा एंटीना क्या क्या होता है? एडवांटेज, सबसे पहला जो एडवांटेज होता है हाई गेन अबाउट 9 dB। एक तो इसका जो गेन है बहुत अच्छा होता है, कितना होता है? 9 dB। हाई फ्रंट टू बैक रेशियो, फ्रंट टू बैक रेशियो इसका बहुत अच्छा होता है। चीप होता है और वेट कैसा होता है इसका? लाइट वेट होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक एडवांटेज ऑफ यागी उडा एंटीना, ठीक है। दीज आर द बेसिक एडवांटेज ऑफ यागी उडा एंटीना। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यागी उडा एंटीना? द बेसिक डिसएडवांटेज आर फॉर हाई गेन लेवल द एंटीना बिकम वेरी लॉन्ग। अगर जहाँ अपन को ज़्यादा गेन चाहिएगा वहाँ पे एंटीना की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। गेन लिमिट इज़ अबाउट टू 20 dB। गेन जो लिमिट है वो मैक्सिमम इसकी फिक्स है, वो कितनी? 20 dB के ज़्यादा नहीं जा सकते अपन, ठीक है। 9 dB तो है लेकिन 20 dB से ज़्यादा जा नहीं सकते। जहाँ पे गेन अपन बढ़ाएंगे वहाँ इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सो दीज आर द बेसिक कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ यागी उडा एंटीना। ओके, सो इस तरीके से अपन यागी उडा एंटीना को यूज़ में लेते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होती है? एक तो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर 3 to 30 के अंदर यूज़ में होती है। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी 30 to 300 के बीच में यूज़ में आती है। और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी मतलब 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर जो है ये यूज़ में आती है। ओके, होम टीवी रिसीवर जो है उसके अंदर काम में आती है। अपन ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एप्लीकेशन के अंदर जो अपन पुराने टीवी जो लगते थे घर में जिस टाइम पे, अब तो DTH वगैरह काफ़ी चीज़ें आ गई तो डिज़ाइनिंग काफ़ी चेंज हो गई। लेकिन पहले क्या होता था, पुराने समय के अंदर केवल एक DD1 नाम का एक चैनल आता था, DD1 चलता था, DD के चैनल चलते थे। सो ओनली दीज टाइप ऑफ यागी उडा एंटीना आर यूज्ड इन दैट काइंड ऑफ चैनल्स, है ना। उसके अंदर अपन क्या करते थे? यागी उडा एंटीना लगाते थे और इस तरीके से जो है होम टीवी के अंदर काम में आता था, ठीक है। फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर भी जो है यागी उडा एंटीना जो है काम में आते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ यागी उडा एंटीना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ यागी उडा एंटीना। तो सबसे पहला है 3 एलिमेंट यागी उडा एंटीना की अपन को डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूले याद दिला दूँ जो अपन ने अभी देखें। कौन कौन से होते हैं? एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है? 478 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। रिफ्लेक्टर की लेंथ 492 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। लेंथ ऑफ डायरेक्टर 461.5 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। स्पेसिंग लैम्डा डिवाइड बाई 4। These are the only four formulas which we have to remember for Yagi Uda antenna, and we will definitely see a question of Yagi Uda antenna because this is a very important concept in our exam. So exam point of view से बहुत ही important है, इसको अच्छे से समझिए, है ना। अब कैसे डिज़ाइन करेंगे? डिज़ाइन 3 एलिमेंट यागी उडा एंटीना फॉर 900 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। 900 मेगाहर्ट्ज़ के लिए जो है अपन को यागी उडा एंटीना की जो है डिज़ाइनिंग करनी है। 3 एलिमेंट जो है इसके अंदर लगा रखे हैं अपन ने अंदर, वो तो अपन को पता ही 3 एलिमेंट कौन कौन से लगाते हैं अपन, डायरेक्टर, रिफ्लेक्टर एंड अपना जो है बीच में एक्टिव एलिमेंट जो लगाते हैं वो, ठीक है।
सो एक्टिव एलिमेंट की डिज़ाइन करेंगे तो अपना सबसे पहले अपन लेमडा के इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। लेमडा कैसे निकालते हैं, c डिवाइड बाई एफ। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी कितनी देर की 9 मेगाहर्ट्ज़। इन दोनों की वैल्यू डालो यहाँ पे। देन लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.333 मीटर। ये m जो है मीटर के अंदर, लेमडा मतलब वेवलेंथ आ गई है अपनी, जो है जो रेडिएशन है उसकी, इसके अंदर जो वेवलेंथ है इसकी निकल के आ गई है। अब अपन को क्या करना है, एक्टिव एलिमेंट की लेंथ निकालनी है। तो 478 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी अपन को पता है 900 मेगाहर्ट्ज़ दे रखी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 478 के अंदर 900 से डिवाइड करेंगे तो 0.159 मीटर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट। रिफ्लेक्टर की जो अपन लेंथ निकालेंगे वो कितनी होती है, 492 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। 492 को डिवाइड करेंगे 900 मेगाहर्ट्ज़ से, सो वो कितनी निकल के आएगी 0.162 मीटर। फिर जो है डायरेक्टर जो है उसकी लेंथ निकालेंगे। डायरेक्टर की लेंथ कितनी आएगी 461.5 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, मतलब 900 से डिवाइड करो 461.5 को, वो कितनी निकल के आएगी। पहले तो ये सब जो है फीट में निकल के आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 0.53 फीट, 0.53 फीट, इसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर निकल के आएगा मीटर के अंदर, ठीक है। सो 0.51 फीट जो निकल के आए इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.51 मीटर जो है ये निकल के आए। मीटर में पूछेंगे तो मीटर में जवाब दे देंगे, फीट में पूछेंगे तो फीट में जवाब दे देंगे। बस अगर फीट को मीटर में कन्वर्ट करना 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट कम। स्पेसिंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, λ/4, लैम्डा अपन ने निकाल दिया है 0.333 डिवाइड बाई 4, तो 0.083 मीटर इज द स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स, ठीक है। सो जो डिफरेंट टाइप के जो अपन यहाँ पे एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसकी जो बीच की स्पेसिंग है वो इस तरीके से निकल के आएगी, ओके। सो एक्टिव एलिमेंट या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं ड्राइवन एलिमेंट, किस तरीके से निकालते हैं उसकी लेंथ अपन को पता लग गया है। रिफ्लेक्टर कैसे निकालते हैं, डायरेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, दीज हाउ इट सॉल्व्स। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर 6 एलिमेंट यागी-उड़ा एंटीना विथ 12 dB गेन। क्वेश्चन अब चेंज हो गया है, ठीक है। फॉर 6 एलिमेंट के लिए अपन को निकालना है। 6 एलिमेंट कहने का सेंस क्या होगी, जैसे पहले क्या था 3 एलिमेंट के लिए निकाल रहे थे, तो 3 एलिमेंट के अंदर कहने का सेंस ये है कि अपना जो है एक जो ड्राइवन एलिमेंट हो गया, एक रिफ्लेक्टर हो गया और एक डायरेक्टर हो गया। यहाँ पे अब 6 एलिमेंट के लिए बोला है, तो 6 एलिमेंट कहने का सेंस क्या होगा, रिफ्लेक्टर तो हमेशा एक ही होगा, ड्राइवन एलिमेंट हमेशा एक ही होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे, बाकी सारे जो हैं डायरेक्टर हो जाएंगे, इस तरीके से। सो अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक रिफ्लेक्टर हो गया, एक जो है ड्राइवन एलिमेंट हो गया और ये सब जो है डायरेक्टर हो गए, ठीक है। इस तरीके से हो गया, या फिर एक्टिव एलिमेंट हो गया। अब है क्या क्वेश्चन अपना, डिजाइन 6 एलिमेंट यागी-उड़ा एंटीना फॉर 5 मेगाहर्ट्ज़ फॉर 12 dB गेन। फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को, ओके। फ्रीक्वेंसी दी हुई तो अपन इसकी वेवलेंथ निकाल देंगे। लैम्डा कैसे निकालेंगे, c डिवाइड बाई एफ। सी कितना होता है, c इक्वल्स टू कितना होता है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ अपन डालेंगे c की जगह। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डालेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 मेगाहर्ट्ज़, ये अपन डालेंगे तो अपने पास वेवलेंथ आ जाएगा। वेवलेंथ कितना आ जाएगा 0.6 मीटर। अब रिफ्लेक्टर की लेंथ निकालनी होगी तब क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, वो ना चेंज क्या हुआ यहाँ पे, अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, है ना, हुआ कुछ नहीं है, सेम है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन में जो डेटा दिए अपन को अब ये यूज़ में लेना है। क्वेश्चन में अपन को कितना दे रखा है, रिफ्लेक्टर की लेंथ है 0.475 लैम्डा, तो 0.475 लैम्डा मतलब लैम्डा अपन ने निकाल दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.475 से, तो अपना 0.285 मीटर जो है रिफ्लेक्टर की लेंथ निकल के आ जाएगी। फिर एक्टिव एलिमेंट है या फिर ड्राइवन एलिमेंट है, उसकी जो है लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 0.46 लैम्डा, तो 0.46 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। सो 0.46 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.275 मीटर जो है एक्टिव एलिमेंट की लेंथ निकल के आ जाएगी। उसके बाद जो है सारे जो हैं डायरेक्टर एलिमेंट जो लगे हुए हैं उनकी लेंथ कैसे निकालेंगे, सबकी अलग अलग है। देखिए क्या है, पहले की 0.44 लैम्डा, 0.43 लैम्डा, 0.4 लैम्डा, इन सब की जो अलग अलग है बस सिंपल जो है वो अपन को यहाँ पे डालनी है। तो D1 कितना है 0.44 लैम्डा, तो 0.44 इंटू लैम्डा की वैल्यू डालोगे तो D1 निकल जाएगा। 0.246 लैम्डा जो है 0.246 वो सेम जो है 0.44 लैम्डा ना, ये D2 की भी है, तो उसी से जो है LD2 कितना निकल के आएगा 0.264 मीटर जो है इक्वल निकल के आएगा D1 के, क्योंकि दोनों की जो है लेंथ सेम है। तीसरा जो है LD3 अपन कैसे निकालेंगे 0.43 इंटू लैम्डा की वैल्यू डाली है तो
58 मीटर जो है, जो डायरेक्टर एलिमेंट है थर्ड वाला, उसकी लेंथ निकल के आएगी। और जो लास्ट है D4 0.4 लैम्डा, मतलब 0.4 इंटू लैम्डा कितना है 0.6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24 मीटर जो है इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। ओके, सो हाउ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व, नाउ वी आर अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, लैम्डा डिवाइड बाई 4, लैम्डा की वैल्यू अपन को पता है 0.6 डिवाइड बाई 4 तो 0.15 मीटर। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहिए, S1 तो अपन ऐसे निकाल दिया, लेकिन S2 है ना, S2 है वो, इसके अंदर किस तरीके से अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है वही अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, जो अपन को क्वेश्चन में दी हुई ना स्पेसिंग, उसके अंदर अपन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो S2 अपन कैसे निकालेंगे, 0.31 डिवाइड बाई लैम्डा। एक्चुअली हुआ क्या है, ये लैम्डा डिवाइड बाई 4 तो वो होता ही है 0.25 लैम्डा। लैम्डा डिवाइड बाई 4 क्या होता है, व्हाट इज़ लैम्डा डिवाइड बाई 4? लैम्डा डिवाइड बाई 4 होता है 0.25 लैम्डा। सो पहली स्पेसिंग तो ये आ गई। अब इनकी सारी की बीच की स्पेसिंग सेम है, कितनी है 0.31 इंटू लैम्डा है, 0.31 इंटू लैम्डा, बस 0.31 डाल के लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा S2 0.186 मीटर जो है S2 निकल के आएगा। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, एंड किस तरीके से यागी उडा एंटीना को डिज़ाइन किया जाता है अच्छे से अपन समझ चुके हैं अब इस चीज़ को, है ना, बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को अपन अब जान चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइन ऑफ यागी उडा एंटीना, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा। बहुत ही ईजी होता है, 4 फार्मूले जो अपन को याद रखने हैं। पहला फार्मूला क्या है, 478 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, दूसरा 492 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, तीसरा 461.2 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, और स्पेसिंग 0.25 डिवाइड बाई लैम्डा। इसके अलावा अगर कुछ चेंज आएगा तो क्वेश्चन के अंदर जो चेंज आएगा वो आपको सीधा सीधा दे रखा होगा, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी बहुत ही आसान होती है। लैम्डा इक्वल्स टू होता है C डिवाइड बाई F, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, C इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁸। बस इन सब की वैल्यू डालते जाइए और आंसर निकालते जाइए। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यागी उडा एंटीना। प्रॉपरली इसकी अच्छे से स्टडी करिए और इस क्वेश्चन को फिर से आप घर पर सॉल्व करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, अच्छे से आप इसकी स्टडी करिए, है ना। सारे जो है कॉन्सेप्ट अपने यागी उडा एंटीना के स्टडी कर लिए हैं। ओके, अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट लॉन्ग वायर एंटीना। ओके, लॉन्ग वायर एंटीना की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।